ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी देखा आपने क्या हुआ, कैमरामैन तो समझे डर गए थे, और कैमरामैन अंकित अभी चमगादड़ जो है सर से उड़ते हुए सीधे लैंड किया। इसकी आप परिकल्पना समझ सकते हैं। हमारी बताते हैं आज भी जिलाधिकारी को परमिशन लेना पड़ता है, इधर से नहीं आवेंगे। जय श्री राम, मैं हूं आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे, और आज हम मौजूद हैं अयोध्या के भूल भुलैया में। अगर हम यह बोलें कि अयोध्या में भूल भुलैया है तो क्या आप बिलीव करेंगे? शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन आज वास्तव में मैं आप सभी को लेके चल रहा हूं अयोध्या के भूल भुलैया में, जहां वास्तव में जाने के बाद एक अलग सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पूरी तरीके से डर भी है, पुरानी सभ्यता भी है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिएगा, आपको लेके चल रहे हैं भूल भुलैया के अंदर और दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रूम की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। इस गेट के माध्यम से हम अब अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, और वास्तव में पूरी की पूरी तरीके से अंधकार है। लगभग मैं आपको बता दूं, अभी पसीनों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अंधकार है, और थोड़ी बहुत उजाला जो है बाहर आने के बाद हमको मिलेगा। और जैसा इसका नाम भूल भुलैया, जैसा मैंने आपको बोला था ना, वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं होने वाला है। चलिए धीरे धीरे हम लेके चलते हैं आपको अन्य जगहों की तरफ, और दिखाते हैं किस प्रकार का है यह महल। अपने आप बहुत बड़ा है, तो ले चल के ही आप सभी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कितना प्राचीन है, इसको देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ की दीवारें, यहाँ की आर्किटेक्चर, और कहीं ना कहीं प्राचीनतम समय में जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, पूरी तरह से ढका हुआ था। और यहाँ की सीढ़ियाँ बेहद ही ज़्यादा डरावनी हैं, और कोई समय था जहाँ यहाँ पर इस कमरे में, जिस कमरे में हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर लोग रहा करते थे, और आज यह पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। और वीरान होने का पहचान आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तमाम गंदगी इत्यादि आपको यहाँ पर जो है वह नज़र आ रही होगी, जो यहाँ स्क्रीन पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको इधर कमरे में लेके आऊँ, तो एक जो कमरे की जो एक कनेक्टिविटी है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब ये मानिए कि जो भी कमरा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में लगा हुआ है, और एक कमरे के माध्यम से आप कई कमरों में जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको उधर का एक कमरा दिखाया, देखिए दूसरे तीसरे कमरे में है, और ये देख लीजिए हम चौथे कमरे में आ चुके हैं। यानी कि ये मतलब पूरी व्यवस्था वास्तव में ये कहा जाए, और इतनी बड़ी बड़ी छतें, इमारतें देखने के बाद मानो कि ऐसा प्रतीत होता हो कि आप इस कमरे में अगर घूमते रहे ना, तो कहीं ना कहीं खो जाओगे। ऊपर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी भी चमगादड़ इत्यादि आपको लटके हुए जो है ना वह नज़र आ जाएंगे। मैं आपको सही तरीके से दिखाऊं तो आपको चमगादड़ कहीं ना कहीं आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। यहाँ पर देखना, इसकी प्राचीनता का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चमगादड़ किस प्रकार से यहाँ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम, अगर इधर की मैं बात करूँ तो इन बिल्डिंगों को, इन दीवारों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्राचीन है। चलिए इसी प्रकार से अगले दीवार की मैं बात करूं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उस समय का महाराजा का जो महल था उसका ये स्नान घर हुआ करता था, जिसमें सभी लोग स्नान इत्यादि करते थे। मतलब इतने कमरे जो थे वो कनेक्ट थे एक दूसरे में, और ये स्नान घर था। इसके अलावा चलिए आपको बाहर की तरफ मैं दिखाऊं तो इस प्रकार से इधर भी ये भी रूम जो है, ये यहाँ से जो है आपको ये रास्ता, मैं अंदर की तरफ प्रवेश करूं फिर आपको दिखा पाऊंगा। ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे शौचालय इत्यादि थे जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, और ये रास्ता खैर नीचे भूल भुलैया की तरफ चला जाता है। और यहाँ से हम लोगों को अभी मना किया गया है कि आप यहाँ से बाहर की तरफ न जाएं। कमरे से आखिरकार हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, और चलिए आपको और अन्य चीज़ें भी एक्सप्लोर करें। तो इधर की तरफ इस पोर्शन में मैं ले आकर दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कमरे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे बता रहा हूँ इन भवनों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्राचीन दृश्य यहाँ पर जो है वह देखने को मिलेगा। यहाँ की भवनों की आर्किटेक्चर, बिल्डिंग की जो मरम्मत का जो कार्य है ना,
अब नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से जंजर हो चुका है। मैं उसका परिलक्षित दृश्य इधर आपको दिखाऊंगा। यहाँ नीचे की तरफ आप देखिए, अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या व्यवस्था है इस भूल भुलैया की। पूरी तरीके से आपको अंदर कुछ अंधकार नजर आएगा, कुछ सामग्रियाँ नजर आएंगी जो शायद इसमें रखी हुई अभी भी आपको देखने को मिल पाएंगी। इसके अलावा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे, पुनः इस साइड भी आपको इंटरकनेक्टेड रूम जो है वो देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ आपको दृष्टिगत हो पाएगा। तो ये सारी के सारी रूम वो प्राचीन रूम हैं अयोध्या के, जिसे एक भूल भुलैया के नाम से जो है वो जाना जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में अभी जानते हैं। मैं उस सामने की सीढ़ी से आपको ऊपर की तरफ भी लेके चलूंगा, और ऊपर की तरफ ले चलने के बाद मैं आपको बता दूं, मैं इस जगह को मैंने आपको दिखाया था, बार बार घूम के आइए, आप यहीं पर आएंगे। तो इस कुछ इस प्रकार का यहाँ मतलब कि ये है। आइए आगे की तरफ लेके चलते हैं तो शायद आपको समझ में आए। तो मैं आगे आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था ना, कमरे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे आप इस रूम को देख लीजिए, जिस रूम में अभी मैं प्रवेश कर रहा हूँ, ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। यानी कि ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी देखा आपने क्या हुआ। कैमरामैन तो समझे डर गए थे, और कैमरा अंकित अभी चमगादड़ जो है सर से उड़ते हुए सीधे लैंड किया। तो इसकी आप परिकल्पना समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्राचीन है। बहुत डरावना है, बहुत संभल के चलने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं ना, जैसे आवाज़ हो रहा है तो चमगादड़ डरे हुए हैं। तो समझिए किसी भूतहा सीन से कम नहीं है। और यहाँ पर कोई आता नहीं है, शायद यही वजह है कि इस वजह से ये इस प्रकार का है। और एक रूम यहाँ पर भी आपको देखने को जो है मिल पाएगा। तो इस प्रकार का दृश्य है, और ऊपर की तरफ से सुरंगें इत्यादि आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ कुछ पहचान है जिसके माध्यम से आप इस भवन से ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं। और जैसे कि महाराज जी ने हम लोगों को पहले बताया था कि आप अगर प्रवेश कर रहे हैं तो संभल के जाइएगा, जो रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से देखते हुए, संभलते हुए। और ये रास्ता शायद हम लोगों को नीचे की तरफ भी लेके जाएगा। चलिए, ये रास्ता जो है हम लोगों को ऊपर की तरफ लेके चल रहा है। तो हम सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और ऊपर का कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और ऊपर आपको छत नज़र आएगा, जो बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है यहाँ पर, और बहुत संभल के वास्तव में चलना ही पड़ेगा, और बहुत कोशिश करने को। ओ माय गॉड, ये क्या था? बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ चमगादड़ की संख्या वास्तव में बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी प्राचीन भवन है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अभी तो अंकित भाई के पूरे सर के ऊपर से गया है। बहुत संभल के चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार की भवन, इस प्रकार की आर्किटेक्चर, जिसे कहीं ना कहीं भूल भुलैया के नाम से हमारे अयोध्या धाम में जाना जा रहा है। और काफ़ी प्राचीनता इसकी आप देख सकते हैं। बहुत समय पूर्व की यह भवन है, और जो बनवाया गया है इसके बारे में भी आप सभी को मैं जानकारी दे दूं तो शायद आप सही से समझ पाओगे। इसलिए मैं ऊपरी भाग में लाने का कारण ये था कि आपको मैं ये चीज़ दिखा सकूं। जहां आपको स्क्रीन पर 2 शेर नज़र आ रहे होंगे, वहीं पर सीधे सीधे आपको लिखा हुआ भी दृष्टिगत हो पाएगा, श्री दूध साहब, जो राजा मन कुमार सिंह के द्वारा सन जो है 348 ईस्वी में इसको बनवाया गया है। तो इसकी प्राचीनता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्राचीन है। पूरी तरीके से खंडहर में का हुआ बंद का कह दियो, पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है, बहुत प्राचीन है। और चलिए आप सभी को यहाँ से अब अन्य जगह भी लेके चलते हैं, और ये सीढ़ियाँ सीधे सीधे नीचे की तरफ लेके जाएंगी। खजाना घर, खजाना घर है, अरे वाह भाई। तो इन खजाने में हमें नहीं जाना भैया, क्योंकि वैसे भी यहाँ आने में हालत डाउन हो गया है, और हिम्मत नहीं कर रहा है कि आगे बढ़ा जाए। और इस प्रकार की पुरानी आर्किटेक्चर की ये सारी लोहे इत्यादि आप देख सकते हैं। बहुत डरावना जगह है। अगर आप अयोध्या में आओगे तो इसका लोकेशन मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप भी आओगे ना तो सही बता रहे हैं, न डर के गए तो कहना। अभी एक सीरीज चलाया जाए अयोध्या, रहस्यमयी अयोध्या। चला तबाह वीडियो, चलो ठीक है, यही इंट्रो देंगे और नीचे से रहस्यमयी, ठीक है। तो इस महल के सबसे ऊपरी भाग में पहुंचने में बड़े बड़े लोगों की पसीने तक छूट जाते हैं। अभी मेरे भी पसीने देख सकते हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। और अंकित भाई का तो समझो हालत बहुत डाउन हो गया, जब इनके सर के ऊपर से चमगादड़ स्वां से निकला भाई, पूरी तरह से ऐसे पकड़ के बैठ गए थे हम लोग, मत पूछो, बहुत डरावना था। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छी यह भवन है। अगर आप सभी रहस्यमयी अयोध्या देखना चाहते हो तो ये रहस्यमयी अयोध्या का पहला पार्ट था। अन्य पार्ट भी इसी प्रकार से मैं आप सभी को अन्य रहस्यमयी अयोध्या तो बहुत विशाल है। मैं कोई अयोध्या से बाहर नहीं हूँ,
अयोध्या शहर में। यह है हमारी रहस्यमयी अयोध्या का पहला सीरीज। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम और जय अयोध्या धाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सभी नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो रहस्यमयी अयोध्या का तो कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को पूरी रहस्यमयी अयोध्या मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जो आज तक आप सभी को किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। ऐसा है कि पिताजी हमारे बताते हैं, हाँ, आज भी जिला अधिकारी को परमिशन लेना पड़ता है, इधर से नहीं आवेंगे, इन्हीं लोग सब देखते हैं। अच्छा, मतलब जिला अधिकारी वगैरह यहाँ पर परमिशन लेके ही आ सकते हैं। जो नरनौपाली से पार करेंगे तब। हाँ। आज भी है, अभी कोई घमंड नहीं। और जो बना ज्यादा भगवती प्रोफेसर है ये अर्चना अग्रवाल जब रही, अच्छा, यहीं से इशारा के सब लिखा है, कहीं भी वो लौट गए, उनका ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ होता है।